हाटपिपलिया विधानसभा के सिंहवाड़ा में गरजे सिंधिया। मंगलवार 27 अक्टूबर 2020 भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछली बार मैं भी यहां आया था, तब भाजपा इस पार थी और हम उस पार थे। हमारे सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे और हम सामने कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस का बहुमत आने पर ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो किसी प्रकार से जनता से रूबरू थे ही नहीं। जो संकल्प हमने लिया था जनता की सेवा करने का, जिसको कमलनाथ ने कुचल दिया। सिंधिया ने कहा, जो दूल्हा 15 महीने में जनता के सामने एक बार भी नहीं आया, एक भी विकास का काम नहीं किया, देवास में एक भी हैंडपंप तक नहीं लगा, तब 3 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि मनोज चौधरी विकास के लिए जाता था तो कमलनाथ ने दरवाजे बंद कर दिए थे। अब हाटपिपलिया विधानसभा के सभी मतदाताओं की बारी है। 3 नवंबर को आप अपना दरवाजा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए बंद कर दीजिए। श्री सिंधिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ और दिग्विजय को छोटा भाई और बड़ा भाई बताया। साथ ही सिंधिया ने कहा कि छोटा भाई सत्ते में काम करता है और वहीं बड़ा भाई पर्दे के पीछे कारोबार चलाता है। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ के झूठे वादे और कर्ज माफी को पूरे शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किया। उन्होंने उनकी घोषणाओं का हजारों करोड़ों रुपए किसानों के खातों में डालकर एक श्रेष्ठ मुख्यमंत्री का अपना फर्ज निभाया। सिंधिया ने कहा कि मनोज चौधरी आपका अपना लड़का है, सहज और सरल स्वभाव का व्यक्ति है, जब आप चाहेंगे तब आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। मंच पर देवास विधायक गायत्री राजे पवार, मंत्री दीपक जोशी, पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा, महाराज विक्रम सिंह पवार, जीतू जिराती, दिलीप सिंह, देवास भाजपा अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल उपस्थित थे। हमारी आशा अभिलाषा थी एक विकासशील सरकार बनेगी, एक प्रगतिशील सरकार बनेगी, पर क्या हुआ 15 महीनों में? पास में हमारा धार्मिक स्थान का मंदिर है, क्या नाम है, हम मत्था टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। प्रजातंत्र में प्रजातंत्र का मंदिर है वल्लभ भवन, उस वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी। एक और बात बताओ मुझे, घर में शादी होती है, नया दूल्हा राजा आता है, नया दूल्हा राजा सभी बुजुर्गों का और घर वालों का आशीर्वाद लेता है कि नहीं? हाँ। अब शिवराज सिंह जी और हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर, और वही हाल है राजमाता साहब का, दीपक जोशी जी का, हमारे बाकी स्थानीय नेताओं का। पर मध्य प्रदेश में 15 महीने पहले एक नया दूल्हा राजा आए थे। अब इनका जन्म यहीं हुआ है, मेरा जन्म यहीं हुआ है, कमलनाथ जी का जन्म कहां हुआ है? आए हैं परदेसी बाबू, मुख्यमंत्री बनने के लिए आए थे, 3 नवंबर को बोरी बिस्तर बांध के वापस भेजा। पंद्रह महीनों में क्या दूल्हा राजा हाटपिपलिया या देवास आया एक बार आशीर्वाद लेने के लिए? सुन लीजिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, कि जो सरकार मेरे किसानों के साथ वादा खिलाफी नहीं गद्दारी करेगी, जो सरकार मेरे महिलाओं के प्रति गद्दारी करेगी, जो सरकार मेरे नौजवानों के प्रति गद्दारी करेगी, उस सरकार को धूल चटाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया करेगा। तो आज आपके सामने 2 विकल्प हैं।
एक विकल्प है, छोटे भाई, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का, और दूसरा विकल्प है आपके सामने शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और अगर आपने मनोज को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, जो मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं ये पूर्ण क्षेत्र का एक एक समाज का व्यक्ति मेरे निवेदन को स्वीकार करेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं शिवराज सिंह जी और मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए, ताकि आपका विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हम लोग कर पाएं। आज कमलनाथ जी होते तो क्या नेमावार की जल समूह योजना 250 करोड़ की कभी भी हाटपिपलिया में आती? कमलनाथ जी होते तो क्या जो पुराने जमाने में कहते हैं ना खेचू, 60 गांवों में हैंडपंप लगे हैं, क्या कभी लग सकते थे? क्या कमलनाथ जी की सरकार होती तो जो किसानों के ऊपर किसान आंदोलन में प्रकरण लगे थे, जो शिवराज सिंह जी और हमने मिला के हटाए हैं, इस नौजवान के आह्वान पर कभी भी हटते? ये लड़ाकू लड़का है आपका। ये आपका विधायक केवल नहीं, आपका चौकीदार है, आपका पहरेदार है, आपका सैनिक है। और आपको बहुत लोग मिल जाएंगे राजनीति में जिनकी दिमाग बड़ी तेजी से चलती है, लेकिन ये मनोज चौधरी मैंने देखा है, इसका दिमाग भी दूध की तरह साफ है और दिल भी दूध की तरह साफ है मेरे भाई और बहन। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 2 लाइनों के साथ, और ये लाइन मनोज चौधरी के बारे में केवल नहीं, ये लाइन मनोज चौधरी के बारे में है, ये लाइन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में है, ये लाइन शिवराज सिंह जी के बारे में है। उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में मैं कह रहा हूं, न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बात है जनसेवा का मन में, जज्बात है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। जैसा कि आपको पता है, सीधे एक तरफ हो जाओ, उनको दिखते बीच में से सेल्फी वाले एक तरफ हो जाना। आने वाली 3 तारीख को हाटपिपलिया विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में 28 जगह चुनाव होना है, और आने वाले समय में एक और विधानसभा का चुनाव है। डूब गया जो जहाज, अब उसको नहीं तैराना है। अब मात्र और मात्र कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाना है। मैं इतना कहूंगा कि 2018 और 2018 से 2003 के बीच की जो स्थिति, उसके पहले जो स्थिति थी, बहुत सारे जो हमारे प्रदेश की जनता थी वो चाहती तो नहीं थी कि वो सरकार बदले 2003 से 2018 के बीच की, लेकिन कहीं ना कहीं ये चेहरा हमारे सामने था जो एक एक व्यक्ति के संवेदनशीलता को समझता है, हर वर्ग का ध्यान रखता है, चाहे मातृ शक्ति हो, युवा शक्ति हो, हमारे किसान भाई हो या युवा साथी हो, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना, जिन्होंने अपना ध्येय बना रखा है जन सेवा, जिनका लक्ष्य है, ऐसे हमारे नेता का जब चेहरा तो दिखा दिया, लेकिन ये ऐसे नेतृत्व है कि जो कह देते हैं वो करना पड़ता है। और अगर कांग्रेस ने उस समय वचन पत्र दिया जनता को पूरे प्रदेश की, और वचन
नहीं निभाया तो खुले मंच से इन्होंने आम जनता के साथ खड़े होकर कहा कि या तो कमलनाथ जी वचन निभाओ, नहीं तो मैं जनता का साथी था, साथी रहूंगा और रोड पे आ जाऊंगा आपके खिलाफ। और उसके कारण भी हमने माननीय महाराज साहब से कहा था कि महाराज साहब, जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, जब हम सबसे पहले गांव में घुसते हैं, गांव में घुसते ही काकड़ पे हमें किसान पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि भैया आपने वचन दिया था, कहाँ है हमारा कर्जा, अभी तक माफ नहीं हुआ। कर्जा तो माफ नहीं हुआ, पर कम से कम शिवराज सिंह जी की सरकार में जो प्राइवेट डिप्टी 40,000 में लग जाती थी सब्सिडी के साथ, वो आज 2.5 लाख रुपए आप मांग रहे हो। कौन सा न्याय कर रहा हो हमारे साथ? हक अपना पक्ष रखने का। मध्य प्रदेश में मैं उनका स्वागत करता हूं। अरे यार मैं उन छोटी मानसिकताओं के नेताओं को नहीं जानी कोई सलाह उन्हें नहीं। ऊपर करो मैं कौन पंजाब होता हूं के सलाह देने के लिए? पंजाब कैसे दबती आप होते हैं कोई मुझे सलाह देने के लिए। मैं कोई नहीं किसी को सलाह देने के लिए। क्या ये अपना कर्म करना है। क्या क्या कांग्रेसियों को अपना कर्म करना है और मेरे मतदाता देवताओं को निर्णय लेना है, और जो निर्णय ये लेंगे वो शर्माते उनके बीच में समर्थन। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन का उपयोग करके जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। देखो, जिन लोगों को हार की आभास हो जाए ना, वही ऐसे ही बात करते हैं। और दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने प्रदेश का जो हाल किया, उनके बारे में जितना भी प्रचार हो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में।